Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 2 of Organic Chemistry from class 11th. In this lecture, we will discuss about nomenclature of organic compound. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic or board exam. So let's start without delay. What kindly request, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस वीडियो का हम एंजॉय करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्केन से जो चीज़ आपको सिखाई है वो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस लेक्चर में मैंने एल्केन का जनरल फॉर्मूला किस टाइप से बनता है, उसका सफिक्स नेम कहाँ ऐड किया जाता है और एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है ये मैंने आपको सिखाया था। बहुत छोटी छोटी स्टेप आपको सिखा रहा हूं जिससे आपको नोमेनक्लेचर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जितने भी एल्केन्स हैं उनका स्ट्रेट चेन फार्मूला कैसे बनेगा, उनका IUPAC नाम क्या होगा, उन्हें हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है, इतना सा आज आप सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 10th क्लास पास करके 11th में आए हैं और उन्हें नीट की प्रिपरेशन करना है या JEE की प्रिपरेशन करना है। वो इस वीडियो का, इस लेक्चर का एंजॉय करें, एक एक चीज़ सीखें, कॉपी में नोट करें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस एल्केन सीरीज में अगर आपको कोई फार्मूला बनाना है तो पहले किसी एल्केन का जब फार्मूला बनाओगे तो उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले से मन में डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने कार्बन एटम का एल्केन का फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम की यहां पर लिस्ट बनाएंगे और इस सेकेंड नंबर के फॉर्मूले में हम लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद यहां पर उसका IUPAC नेम लिखेंगे उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, IUPAC नेम। यहां पर मैं इनका IUPAC नेम बताऊंगा। कॉमन नेम की या डेरिवेटिव नेम की इसमें बात नहीं करेंगे, वो क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले आज आपको स्ट्रेट चेन एल्केन, सिंपल और सीधे वाले एल्केन के स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा रहा हूं। IUPAC नेम लिखने के बाद यहां पर हम 3 टाइप के फॉर्मूले आपको बनाना सिखाना है। पहला फॉर्मूला होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद अगला फॉर्मूला होगा वो होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लास्ट आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताऊंगा यहां, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये 3 टाइप के आपको एल्केन के फॉर्मूला सीखना है, स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल, बॉन्ड लाइन फार्मूला। यहाँ पर उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे
और उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। इसमें हम वही एल्केन टारगेट कर रहे हैं जो बिल्कुल सीधी लाइन में यानी स्ट्रेट चेन होंगे। उन फार्मूलों को सिखाऊंगा, आज ब्रांच्ड वाले एल्केन नहीं सिखाऊंगा। तो ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से अगर मुझे C = 1 का फार्मूला बनाना है, यानी आपको ऐसे एल्केन का फार्मूला बनाना है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो उसे यहां पर लिखेंगे C = 1। C = 1। अगर ऐसा कोई फार्मूला C = 1 है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अगर उसमें n की जगह पर मैं 1 रख देता हूं तो ये फार्मूला यहां पर बन जाएगा। ये वाले इसका यूज करूंगा मैं। देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए CnH2n+2, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इस n की जगह आप 1 रख देते हैं तो C1 और H2 1+2, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो देखो यहां पर ये हो जाएगा फॉर्मूला CH4। बात समझ में आई? n की जगह पर 1 और n की जगह पर 1 रखना है आपको। इसको देख लीजिए, n की जगह 1 और n की जगह 1 रख के अगर आप फॉर्मूले को बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये CH4। अगर आपको उससे बनाना नहीं भी आता है तो डायरेक्ट आप पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए। एल्केन में C = 1 का होता है CH4, वरना इतना कैलकुलेशन बड़ा नहीं कि n की जगह 1 और इस n की जगह 1 रख दीजिए और इसको कैलकुलेट करेंगे तो C1 हो जाएगा और 2 1 जा 2 + 2 यानी 4 हो जाएंगे, CH4 बन जाएगा। राइट, CnH2n+2 में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना सीख सकते हो। राइट, ये हो गया हमारा CH4। अब आईयूपीएसी नेम में आपको एक ही नाम याद रखना है। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी आईयूपीएसी नाम की, ये थी, यहां मैं ट्रिक भी लिखता जा रहा हूं, एल्क + एन, यानी ये आपका वर्ड रूट है एल्क और एन इसका ग्रुप सफिक्स नेम है, यानी एल्केन के रूप में लिखना है। और इस एल्क का 1 नंबर अगर फॉर्मूला बनाना है तो उसे बोला जाता है मैथ। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं, जो कि आपने सीख लिया होगा। तो ये नाम यहाँ पर इसे अपन लिखेंगे METH, मैथ, और एन जोड़ दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन बन गया आपका। बड़ा सिंपल सा है कि ये एल्केन सीरीज का पहला फॉर्मूला है CH4 और उससे बोलते हैं मीथेन, एल्क + एन, और यहाँ CnH2n+2 के फॉर्म में इसे बना सकते हो। अब आता है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में 1 कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम अलग अलग बॉन्ड से जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये C है, राइट, तो इस C में मैं इधर बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ बॉन्ड लगाऊंगा और यहाँ, और इस पर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं इस टाइप से। देखिए ये हमारा बन गया CH4, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मुझे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो फिर से इस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को फिर से जोड़ के लिख दूंगा, तो ये यहाँ पर फिर से हो जाएगा CH4। यानी इसका कंडेंस्ड फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें सेम दिखाई देंगे, लेकिन आगे के फार्मूलों में ऐसा नहीं होगा। अब आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसका कोई बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं बन सकता है CH4 का, तो हम क्रॉस लगा देते हैं, ये फार्मूला संभव नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे? ये C = 2, ये देखिए अगर C = 2 का फार्मूला मुझे बनाना है तो इसी का यूज करूंगा। कैसे? CnH2n+2, तो n की जगह में 2 रखने पर ये फार्मूला बन जाएगा C2H6। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता है तो बड़ा एक सरल तरीका है, CH4 में आप CH2 ऐड कर दीजिए। किसी भी होमोलॉगस सीरीज में, सजातीय श्रेणी में, 2 होमोलॉग्स यानी 2 सजात के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस होता है, यानी 2 होमोलॉग्स के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। तो अगर मुझसे अगला वाला फार्मूला बनाना है तो CH2 ऐड कर दीजिए, पिछला वाला फार्मूला बनाना है जस्ट तो आप CH2 माइनस कर दीजिए। राइट, तो ये क्या हो जाएगा? C = 2 से ये हो जाएगा C2H6। ओके, अब इसका नाम होता है एल्क की जगह आ जाएगा एथ, ETH और ANE जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? इथेन।
ओके, मीथेन, इथेन। अब इसको मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो इस दोनों कार्बन को आपको अलग अलग बॉन्ड लगा के लिखना है। एल्केन में मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर मैं सी सिंगल बॉन्ड सी ऐसे लिखूंगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो हाइड्रोजन पर हम एक बॉन्ड लगा सकते हैं और कार्बन पर हम 4 बॉन्ड लगा सकते हैं। तो इस कार्बन पे हमारे पास एक बॉन्ड है, अभी मैं 3 बॉन्ड यहाँ पर और लगा सकता हूँ। इसको थोड़ा छोटा और इधर को कर दूँ, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, सी सिंगल बॉन्ड सी। ये देखो, अब यहाँ पर मैं 4 बॉन्ड लगाऊंगा, एक यहाँ इस टाइप से, एक नीचे ऐसे आ जाएगा, इधर यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये बॉन्ड लगेंगे। एक कार्बन पर 4 बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4। इधर भी देखिए इसको लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये H ऊपर वाले का है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसे मुझे कंडेंस्ड फॉर्मूले में यदि कन्वर्ट करना है, तो इस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं CH3। ये है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले का बड़ा सिंपल तरीका है, इस CH3 और इस CH3 को इस तरीके से अटैच किया जाता है। इसमें एक सिंगल बॉन्ड हम खींच देंगे ऐसे, ये देखिए, ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा। यहाँ पर इस पार्ट को CH3 कहते हैं, इस वाले पार्ट को भी CH3, तो बस सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ये ईथेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला है, इसे सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लाइन फार्मूले के रूप में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए तीसरा फार्मूला सीखते हैं। अगर हमारे पास है C = 3, तो इसमें CH2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C3H8। ये देखिए ये बन गया। या इस वाले फॉर्मूले में CnH2n+2 में n की जगह पर 3 रखना है आपको, दोनों n की जगह पर, इस n की जगह पर भी और इस n की जगह पर, और कैलकुलेट कर दो तो हो जाएगा C3, और H में क्या हो जाएगा, 3 2 6 + 2 यानी 8, तो ये हो जाएगा C3H8। दूसरा तरीका क्या बताया, CH2 ऐड कर दीजिए प्रीवियस फॉर्मूले में, तब भी ये फॉर्मूला आसानी से बन जाता है। और इसे हम इसके आधार पर रखेंगे एल्क + n, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉप हो गया ये, और एन जोड़ दीजिए प्रोपेन। और इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ इसको समझ लो। देखो ये मैं बॉन्ड लगाता हूँ यहाँ 3 कार्बन एटम के लिए, एक बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ बीच में C ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 कार्बन एटम मैंने अलग से लिख दिए, बस इसको बैलेंस कर दो, 1 2 3। ऐसे इस पर 2 बॉन्ड लगेंगे, 1 2 3 और A4। तो देखिए इसकी बैलेंसी भी 4 है, इसकी भी 4 है, और इसकी, यानी एवरी कार्बन पर, सभी कार्बन पर 4 कार्बन के बॉन्ड होना चाहिए और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 4 है, हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी है, 1 है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं लगाते हो तब भी यहाँ पर ये इस तरीके से आप छोड़ सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन लगाइए सीखने के लिए। देखिए H H H, और उसके बाद यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, सारे H हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए दोनों लाइनों में C। अब इसको हमें काय में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो पहले वाले कार्बन में देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड। दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, CH2। तीसरे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिखूंगा CH3। अब इसे मुझे बॉन्ड लाइन के फॉर्मूले के रूप में लिखना है, तो ध्यान रखिएगा सभी हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो जिगजैग कंडीशन में होते हैं। तो इनको हम सीधे स्ट्रेट चेन जरूर बोलते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, जिगजैग। तो इसको ऐसा फॉर्मूला बनेगा, इस कार्बन की जगह मैं इसको ऐसे करके बना देता हूँ। देखिए तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ,
और ये फिर CH3, तो CH3 CH2 CH3, इस तरीके से ये बॉन्ड लाइन फार्मूला बन जाता है। अगर इसको मैं ऐसे नहीं लिखना चाहूँ, ऐसे लिखना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। इसको मैं नीचे से लेकर के ऊपर से लेता ऐसे, तो आप ऐसे भी बना सकते थे। ये भी इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला है। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। किसमें? IUPAC नेम में। रूल्स क्या है? एल्क प्लस एन, बस इतना याद रखना है। 4 नंबर का फॉर्मूला देखिए, C = 4। इसमें CH2 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? C4H10, या N की जगह पर 4 रख के इस फॉर्मूले को बना सकते हो। इसे बोला जाता है ब्यूट। ये ब्यूट मैंने कैसे पता लगा? कल वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन नंबर 1 का वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट इसका है ब्यूट। 4 कार्बन को एन जोड़ देते हैं तो ये हो गया ब्यूटेन। अब इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो यहाँ पर इस तरीके से हम 4 कार्बन लिख लेते हैं। 1, इसमें थोड़ी जगह कम है, 2, 3 एंड 4, इस टाइप से है। तो देखिए 4 कार्बन में इसी तरीके से हमें बॉन्ड लगाना है, 1, 2 एंड 3, इसी टाइप से। इसमें देखो यहाँ जगह कम है तो मैं इसको ऐसा थोड़ा सा तिरछा करके लगा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लगा दिया। इस वाले कार्बन को मैं ऐसे लगा देता हूँ यहाँ करके, और इस वाले को ऐसे करके लगा देते हैं। देखिए ये हमारे 4 बॉन्ड है। ये जरूरी नहीं है आप तिरछा करके लगाएं, रियल वे में ये तिरछे ही होते हैं, लेकिन ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिख दीजिए H, इस टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं। ये देखिए H है, ये H है, ये बन गया CH3, इस पर भी H है, CH2 एंड CH3, एक बॉन्ड और आएगा और यहाँ पर H लगा देंगे। इस टाइप से फार्मूला बनेगा 4 कार्बन एटम का। यहाँ पर इसको कंडेंस्ड में बदलेंगे तो फर्स्ट कार्बन पर है CH3, सेकेंड कार्बन पर है CH2, देख लीजिए 1 और 2 CH2 है, थर्ड कार्बन पर भी CH2 है तो यहाँ पर CH2 लिख देंगे, और लास्ट कार्बन पर 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर लिख देंगे CH3। इस टाइप से हम, ये बन गया आपका स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन का फॉर्मूला। अब आप बॉन्ड लाइन देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बात। तो इसको यहाँ से जिगजैग चालू करेंगे। देखो ये हो गया CH3 CH2, और फिर ये CH2, और उसके बाद फिर ये CH3। बस 2 फार्मूले बनाने की जरूरत नहीं, चाहे ऊपर से बनाए या नीचे बनाए, सेम बात रहती है। इस टाइप से आप बना सकते हो। ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो क्या कहलाएगा? ब्यूटेन। अब आगे देखिएगा, मैं फार्मूला नंबर बता रहा हूँ आपको 5, C = 5। यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने इसको लिया है, C = 5। 5 को सीखिए, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? C5H12। अब इसमें इसको क्या बोलेंगे? पेंट बोला जाता है, PENT, ANE इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन, यानी एल्क प्लस एन, एल्केन को ऐसे लिखा जाता है पेंटेन। ज़्यादातर हमें 5 कार्बन एटम तक जरूर पड़ती है, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, इस तरीके से नाम बनते जाएंगे, उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी वो आप बुक से अगर मिलता तो सीख पाओगे। आप पेंटेन तक जब स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो सारे स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो 5 कार्बन एटम मुझे लेना है, तो देखो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे बनाना है। अब इसमें ये H लगा देंगे इस टाइप से, इस टाइप से देखिए। अब यहाँ पर H अटैच कर दो, H H H H एंड H, ये लगा दिया। नीचे भी आपको ऐसे लगाना है, H H H H एंड H, ये H हो गया। इधर साइड में H लगा दीजिए और लास्ट में यहाँ पर H लगा दीजिए, और बॉन्ड दिखना चाहिए आपका। ये देखिए, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। करेक्ट। इसको हम काय में कन्वर्ट कर देंगे? कंडेंस्ड फार्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए 5 कार्बन एटम को ऐसे लिख दिया,
और इसको मैं इसके रूप में बनूँ तो 5 कार्बन को आपको ऐसे लिखना है। देखिए ये हुए इस टाइप का, बस जिगजैग बनाते चले जाओ। 1 2 3 4, एक और बना दो 5। ये देखिए ये है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसका, पेंटेन का, जो कि स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल पेंटेन। तो ये आपका 5 कार्बन है। मैं अभी आपको एक कार्बन इसमें और सिखा देता हूँ, 6 तक है, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और ये होता है अब आपका C=6 और ये फॉर्मूला बनेगा C6H14। कैसे बना, C5H12 में CH2 ऐड कर दिया तो ये बन गया, या फिर CnH2n+2 में n की जगह पर 6 रखना है, कार्बन की संख्या रखना है, तब भी ये फार्मूला बन जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया था। अब क्या करना है, इसका नाम क्या होगा, C को क्या बोलते हैं, 6 को हेक्स, तो ये हो जाएगा आपका HEXANE, हेक्सेन। अब इसको कैसे लिखेंगे देख लो, अभी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड C। आपके इस तरीके से ये 6 कार्बन है और इन पर H अटैच करना है, देख लीजिए इस टाइप से। ये बॉन्ड लगा देते हैं पहले, फिर आप आसानी से इनमें लिख पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर H लिखना है हमें इस टाइप का 1 H यहाँ आ गया, उसके बाद में एक H यहाँ लगाया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए ये सारे H मैंने यहाँ ऐड कर दिए, ये नीचे आएगा H H H H H एंड H और ये H लगा दिया। तो देखिए सारे H आ गए यहाँ पर। तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन की संख्या 14 है। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो कार्बन की बैलेंसी 4 करते जाइए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। और इसको कंडेंस करके लिखने में आपको एक एक कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उन्हें लिखना होता है। तो फर्स्ट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, देखो CH3 CH2 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 एंड CH3। ये आप गए आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसको बोलते हैं हेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन। अब इसका हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना तो इस तरीके से 6 बन जाएंगे। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस टाइप से आपको जिगजैग कंडीशन में खींच देना। फर्स्ट एंड लास्ट CH3 होता है और बीच में CH2 रहता है, तो ये कहलाता है हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये एल्केन के स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन फार्मूले होते हैं और इनको इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। नाम का ये वर्ड रूट आपको याद रखना है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स तक मैंने बताए, आगे भी होते हैं हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, आप आसानी से याद कर सकते हो। हमें सबसे ज़्यादा 6 तक की ज़रूरत होगी जो कि मैंने यहाँ पर बताए हैं। ध्यान रखना जब भी मैं स्ट्रेट चेन फार्मूला इस तरीके से बनाता हूँ तो कॉमन नेम में अगर इनका मैं कॉमन नेम लिखूँगा तो सब में नाम के पहले नॉर्मल वर्ड जुड़ जाएगा। बस मीथेन ईथेन और प्रोपेन में ये वर्ड नहीं जुड़ेगा। ब्यूटेन से चालू हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, क्योंकि प्रोपेन तक की ब्रांच संभव नहीं है एल्केन में। जैसे नॉर्मल प्रोपेन, आइसोप्रोपेन नहीं होता है, मीथेन आइसो नहीं होता है, ईथेन आइसो नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 में मीथेन ईथेन एंड प्रोपेन में नॉर्मल वर्ड यूज नहीं होगा, प्रोपाइल में होगा, एल्काइल में अलग से सिखाऊंगा, इन 3 में यूज नहीं होगा और इनमें आगे चल के सभी में यूज होगा नॉर्मल, जिसकी भी स्ट्रेट चेन है। लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मल वर्ड इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने ये IUPAC नेम लिखे हैं, IUPAC में नॉर्मल वर्ड यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट आज का IUPAC नेम का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 3 में मैं आगे की सीरीज बता दूंगा आपको। पहले से ही बता दूं कि यहाँ पर ही मैंने अभी आपको IUPAC नेम बताए हैं, अगले वाले में आपको इनके डेरिवेटिव नेम
और एल्किन से एल्काइल में किस तरीके से ब्रांच बनती है, ब्रांच वाले नेम सारे के सारे सिखाऊंगा। एल्किन पूरी तरह से फिनिश होने पर फॉर्मूले के मामले में तब मैं एल्कीन, एल्काइन इस तरीके से सारी सीरीज आपको इसमें सिखाने वाला हूं। एक तरफ से सीखते जाइए तो IUPAC नेम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट IUPAC आप सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूं। हो गया, बस स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो और अपना आगे बढ़ा करो, इससे आपका टाइम बचेगा। तो चलिए, ये लेक्चर देखने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए, कोई सजेशन आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने से पहले क्या किया करो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिछले प्रीवियस वीडियो की या आगे आने वाले वीडियो की लिंक जरूर देख लिया करें, जिससे आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर पहुंच जाएंगे, तो सीरियल वाइज वीडियो आपको मिलने लगेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।